नहीं मेरे बहना नहीं साहब बेला को हमने नहीं मारा, इसके भाई को नहीं मारा तो मुझे तो लगता है इसको साले को उल्टा लटका के और इसके ऊपर पानी डाल के जब मारते हैं साले को बर्फ में लेटा के। तूने सही कहा, साले का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हरामजादा साला अपने बाप का राज समझा है क्या किसके हवेली में अपने बैल को जान से मार डाला, इसका भाई को जान से मार डाला। मेरे बदन का एक एक कतरा खून बहा दो, आखिरी सांस तक मैं एक ही शब्द कहता रहूंगा कि मैंने अपनी बहन की हत्या नहीं की, मैंने सिर्फ अपनी बहन के हत्यारे को मारा है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, लेकिन मुझ पर मेरी बहन की हत्या का कलंक मत लगाओ। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो मैं जो कह रहा हूं इस बात को हाँ कर ले, और अगर तूने हाँ नहीं किया तो याद रख हम इंस्पेक्टर थोड़ा दूर अपने प्राणों के डर से, अपने प्राणों के डर से मैं बहन की हत्या का झूठा इल्जाम अपने सर पर ले लूं और अपनी बहन पर ठाकुर के भाई से गलत संबंध होने का एक कलंक लगाऊं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता साहब। मौत से बुज़दिल डरते हैं, कायर डरते हैं। मैं तो उसी दिन मर गया जिस दिन मेरी बहन की हत्या हो गई। आप मुझे मार डालिए, लेकिन मेरे मुंह से कभी ये नहीं निकलेगा। थोड़ा सा मुझे मौका मिलेगा, का साले दिमाग ठिकाने लगा दो। साले बहुत क्या भाषण दे रहे हैं, बता सही सही अपने बहन को खून किया या नहीं? साले अभी पूछ रहा हूँ, नहीं कहाँ से डंडा घुसेड़ूंगा, कहाँ निकालूंगा, दिमाग सही हो जाएगा। मुझे जान से मार दो, लेकिन ये कलंक मैं अपने माथे पर कभी नहीं लूंगा। अगर जिंदगी चाहता है तो बता दे, नहीं साला इससे मत पड़ूंगा कि जिंदगी भर ऐसा काम नहीं करेगा तू। सोनू जाके वो सिंगार रूम है। मेरे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई? क्या गुनाह था भगवान मेरा, तूने मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे छीन लिया और उसकी एक हत्या का कलंक भी मेरे ही माथे पर लग रहा है। क्यों? मेरे किस कसूर पे तू मालिक मुझे रुलाए, मेरे किस कसूर पे तू मालिक मुझे रुलाए।
तो साले हम आज मार डालेंगे। जवान जी, इस रंग को उठा करके और अंदर कर दो साले को। जी सर। और हम थोड़ा फाइल लेकर थोड़ा फाइल देखना चाहते हैं, हाँ। और इस बात को ध्यान रखना, जी सर। हमारे इजाजत के बिना इसे किसी से मिलने नहीं देना। अरे सर, आप जाइए, इसका केस फाइनल कीजिए, ठीक है? पूरी फाइल तैयार कीजिए। अब मैं यहाँ देखता हूँ ये साला जाहिर तुम चिंता मत करो, वैसे साले को फाइल तैयार करूंगा, साला जिंदगी भर याद करेगा, साला सत्ता रहेगा जेल में। साला चक्की पीसे। और इस बात को ध्यान रखना, हमारे हुक्म के बिना इसको चाय जी सर। पानी खाना पीना बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, ठीक है? इस बात को दोनों जन ध्यान रखना, ठीक है? आज ध्यान रखना, सारे तीन ठंडी छुड़ा दूंगा मैं। जवान जी, मैं ठीक है? जी सर। इस बात को ध्यान रखना। मैं कहता हूँ क्यों मारना चाहता साले। आए चल अंदर करता हूँ, अभी बुद्धि सही हो जाएगी तेरी। आइए हवलदार, तो साले को अंदर करके आ। और हाँ, इसी तरीके का शोरगुल नहीं मचाना तुम लोग। ये बाजा कौन बजा रहा है यहाँ पे हवलदार? ये बाजा कौन बजा रहा है? बे बाजा कौन? चल इधर को। मास्टर बजाओ। कौन मास्टर? मारूंगा, बांसा फाड़ जाएगा। फ्री की तनख्वाह लेता है साले। मुंह चीर रहा है जैसे भदाइली मुंह बना हुआ। एक काम कर, अगर जरा से ये शोरगुल मचाए तो मुझे बताना। साला जब से आया सिर दर्द करने लगा, लेकिन ये साला बता ना सका। एक काम करो, ये साला अभी हमारे पास है, ये ऐसे बताएगा भी नहीं, इसे परेशान कर थोड़ा सा तभी बताएगा। इसे बाहर ला, बाहर ला, निकाल के बाहर ला। हवलदार, साले अभी ठंडी छुटा दूंगा तेरी। नौकरी करते पता नहीं कैसे कैसे के हवलदार मिल जाते, साला मूड डिस्टर्ब रहता है। ला बाहर। इधर आ बे। एक काम कर, तू जो चाय पी के आ, जा चाय पी के आ, जा। साले जा वहां चाय पी जा। ताड़ रहा है ढक है। क्या बे, मुझे लगता है तुम बेटा आज मारे जाओगे हमारे हाथ से। मैं जानता हूँ कि कोई मुजरिम आता है तो वो पहले नहीं बता देता कि मैं कत्ल करके आया हूँ, रेप करके आया हूँ, मर्डर करके आया हूँ। तू भी नहीं बता रहा। खैर कोई बात नहीं, अभी तेरे बुद्धि ठिकाने लगाता हूँ। चला मेरी सेवा कर। साले हाथ दर्द करने लगा, इतना पहला साले को मेरा हाथ दर्द करने लगा। चला मेरी सेवा कर और उसके बाद फिर तुझे अंदर डालता हूँ। साहब, मेरे हाथ तो बंधे, कैसे पैर दबाऊंगा? सही कह रहा है यार, हाथ तो बंधे, बेचारा दवाई कौन था। मैं बैठता हूँ, तू मेरा हाथ पैर दबा।
अच्छा हुआ जिस हरामखोर के साथ मुझे छोड़कर चले गए। मैं ये राइफल लेकर जा रहा हूँ और मेरी बहन की हत्या का कलंक लगाने वाली मैं तुझे बताऊंगा ठाकुर, मैं तुझे बताऊंगा। दवान जी, दवान जी, दवान जी, हाँ दवान जी, ये तूने क्या किया? क्या किया तूने? क्यों भाई ऐसा जूता पहना जाता है? हाँ? अब तू जाने मैं क्या जानूं? इसको कहाँ भेजा है? चाय पीने गया था। किसने भेजा था? इसको बदतमीज कहीं का। मुझे लगता है ये बदतमीजी हवलदार किया मेरे साथ। हवलदार ने किया है? इसको बुला तो। हवलदार, सुनो बदतमीज को। तुम बोला भी। ओए हवलदार, हवलदार, बोला बोला जी। इधर आ। यही मेरे साथ बदतमीजी किए सर। क्या मैं? तूने नहीं किया? ये तो बोल रहा कि हवलदार ने किया। मान लो मुझे नींद आ गई है, बांध दिन हो ये मत सोचो। तूने नहीं बांधा? तू झूठ बोल रहा है। तू कहाँ गया था रे? कहाँ गया था? कहाँ गया था? मैं जो तुम दोनों को बोल के गया था ना इस मुजरिम को, हाँ सर, इसको बाहर निकाला जाए। वो सुबीत है, उसे अभी ला रहा। तुरंत ला इसको। चल साले, आज बड़े साहब तुझे बता रहे, आ चुके हैं। वो साला पीछे, इसका मुंह देखना पाप है। पकड़ो साले को। मैं आ रहा हूँ सर, थोड़ा चाय पी के आ रहा हूँ। किसको लेकर आए? अरे वही है सर, मैं उसको देखना नहीं चाहता। यह मुजरिम है। इधर देख तो से। ये मुझे कहाँ जा? किधर देख रहा है? कहाँ गए मुजरिम? मैं तुम दोनों को कह दिया था कि भागना नहीं चाहिए। चाय पीने गया था। साला मुझको चूतिया बना के निकल गया। तुझको चूतिया बना के निकल गया? बेवकूफ बना के निकल गया? हाँ? जी सर। कैसे निकल गया? सर मैं बैठा था, मैं सोचा हाथ पैर दर्द करता है, इससे मालिश करा लूं। मैं मालिश कराते कराते सो गया, मुझको साला बांध के निकल गया इसकी माँ का। हराम ज्यादा बदतमीज कहीं का। कितना थका था रे तू? हाँ? मालिश करवाता था, हाथ धोता था, पैर धोता था, और धोते धोते सो गया।
कहाँ गया होगा साला? कितने दूर गया होगा? ज्यादा दूर न को होई सर। कितने दूर गया होगा? अब हम ज्यादा मान लो पहाड़ी तक पहुंचा हो। पहाड़ी तक पहुंचा होगा। तुम्हारी राइफल कहाँ है? वो भी पेल ले गया साला। उसको भी ले गया? तेरे बंदूक कहाँ है? बदतमीज कहीं का। तुम दोनों में साथ में चलो। चलो अभी से वक्त इस खराब जगह पकड़ने को। चलो तुमको पहाड़ी गया होगा, भाग गया होगा। हेलो और जमाने से था पहले आलम निराला। कहीं तेज धारा दुसन्ने का दिन था और शहर में उजाला और मक्के में पैदा हुआ। चली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। लोग मुझे प्यार से गंगाराम अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं और नफरत करने वाले के सीने में प्यार भर दूं। आज मेरे साथी जंगल की तरफ गए हैं। चलता हूँ, माँ भवानी का सहारा लेता हूँ और जंगल की तरफ चलता हूँ, अपने साथियों का सहारा लेता हूँ। मुझे इस जंगल में बहुत होशियारी से रहना चाहिए। सुमिरन करते नारायण का हल्ला बजरंग बली का नाम सुमिर भवानी मैहर सुमिर भवानी मैहर मनिया देव महोदया। गमौले एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमौले प्यास के मारे चला नहीं जाता, इस जंगल की तरफ तो आ गया। लगता है
लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। आखिर चलता हूं। रुक जाइए, कौन हो? रुक जाइए, एक तिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं, एक तिल पाँव आगे और बढ़ाया अगर चूक सकता हमारा मार दीजिए मुझे अब तो सरकार जी, अब तो जीने हजरत नदी में रही। लुट गया मिट गया ना चाहिए अब तो बाकी ना अरमान दिल में रहे। लुट गया लाही मुखबिर पुलिस का मस्टरी तरजी, जालिमों का सताया मैं दर बदर की हूँ खाता मैं ठोकर फिर। दर बदर की मैं खाता मैं ठोकर फिर। मैं परेशान हूँ मैं परेशान चली तेरे कहने का मतलब कि मैं एक सताया हुआ इंसान हूँ। मुझे जालिमों ने बहुत सताया है। मगर नौजवान, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? सुन मेरी बात। और कहाँ रहने वाले हो और क्या है तेरा कहाँ रहने वाले हो और क्या है तेरा और कौन मुसीबत आ पड़ी जो बहनों से चंदनपुर का रहने वाला मंगल में पुलिस से भागा मुजरिम हूँ ना जानू क्या हो पुलिस से भागा मुजरिम हूँ न जानो क्या होगा। अजब ये मेरी कहानी लगे अब मिट जिंदगानी। जालिमों ने मुझे सताया, भागा
वाले हो और मंगल तेरा नाम है हाँ, और पुलिस तेरे पीछे पड़ी हुई है। मेरे गांव के ही जमींदार राज बहादुर के छोटे भाई ने मेरी बहन की इज्जत लूट ली और उसे जान से मार दिया। अपनी बहन की लाश ले जाकर, अपनी पत्नी के कहने पर मैं अपनी बहन की लाश ले जाकर जमींदार के सामने रखा कि तुम्हारे छोटे भाई ने मेरी बहन को मार डाला, उसकी इज्जत से खेला, मुझे इंसाफ चाहिए। और धन के अहंकार में डूबा ठाकुर मेरी बहन की इज्जत और उसके खून की कीमत लगाने लगा। उसने कहा तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा और भूल जा कि तेरी बहन की हत्या हुई है। और जब मैंने उसे कहा, उससे जुबान लड़ाई, तो उस पाजी ने मुझे मारते मारते बेहोश कर दिया। अचानक मुझे होश आ गया जब उसकी तलवार मेरे सीने पर गड़ने वाली थी, मारने वाला था वो मुझे जान से। और जैसे ही मैं उठा वो गिर गया, तलवार नीचे गिर गई और तलवार उठाया तो मेरी बहन का हत्यारा जतन सिंह मेरे सामने आ गया और मैंने उसकी हत्या कर दी और हवेली से भाग आया। अपने घर पहुंचा और घर पहुंचा अपनी पत्नी से बात कर रहा था, अपने बेटे से बात कर रहा था। उसी समय पुलिस पहुंच गई और मुझे पकड़ लाई। मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि मेरी बहन का और जतन सिंह का गलत संबंध था। मेरी बहन खुद हवेली गई और मैंने जाकर अपनी बहन और जतन सिंह की हत्या कर दी। वो मुझे फांसी पर चढ़वा देते लेकिन मैं जेल से भी भाग आया। यही तुम्हारी कहानी है। अगर तुम्हें मेरा एक कहना मानना होगा। क्या कहना बताइए। मैं भी इसी मुसीबत का मारा इंसान हूँ। दुआ जिए माँ भवानी मेरे हाथ में। अगर कहा मानो तो मेरे साथ चलो मेरी गुफा। आज से मैं अपनी गुफा का तुम्हें सरदार बना दूंगा और फिर तुम्हारा साथ दूंगा। और चलो उन जालिमों को जिंदगी बर्बाद कर दो, जीवित न रहने पाए जिन्हें जालिमों ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया। आपने मुझे अपनी शरण देकर मेरी सहायता की है। मैं माँ भगवती की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं इस माँ भगवती की सौगंध खा के कहता हूँ कि अब दोबारा किसी मंगल की बहन की इज्जत नहीं लुटेगी, किसी गरीब मोहताज को सताया नहीं जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं संसार में किसी मजलूम बेसहारा के साथ अत्याचार नहीं होगा। बहन बेटियां बहुएं खुलकर जिंदगी जिएगी। मैं छीन लूंगा उनकी सांसें जो गरीबों पर जुल्म करेंगे, निकाल लूंगा उनकी आंखें में जब बहन बेटियों की आबरू की तरफ निगाहें उठेगी। काट डालूंगा वो हाथ जब बहन बेटियों के बदन को छुएंगे। जुल्म की तरफ बढ़ने वाले हर पैर को काट डालूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। आज मैं अपनी बहन के प्यार और राखी की सौगंध खा के कहता हूं कि मंगल सिंह उन्हें जीने नहीं देगा।